जनसुराज एक पार्टी के रूप में जो प्रदर्शन करना चाहिए था वो बेहतर प्रदर्शन किया है। आज दूसरे नंबर पर रहा है, कंटेस्ट में रहा जनसुराज ही। पहला बार जनसुराज 4 उपचुनाव लड़ कर के, जहाँ पर संगठन की भी नींव नहीं थी, अगर 10% वोट लाती है तो जनसुराज को इसे भी मैं उपलब्धि मानता हूँ। और आगे आने वाला जो 1 साल का समय है उसमें 10% से कितना परसेंट का बढ़ोतरी होगा, यह 2025 का चुनाव बताएगा। कांग्रेस को मजबूत होने की ज़रूरत है, अपने पैरों पर खड़ा होने की ज़रूरत है। क्षेत्रीय पार्टियों से अभी कांग्रेस लड़ रही है, तो जब तक क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत रहेगी तब तक कांग्रेस कमज़ोर रहेगी। तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव में जो परिणाम आए हैं उन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी है। कैसे देखते हैं तिरहुत परिणाम? तिरहुत चुनाव के परिणाम तो जनता की निगाह से देखें, जनतंत्र की निगाह से देखें तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इसलिए कि पहली बार जनता देख रही है कि किस तरह से जाति और पैसों का बोलबाला जो है से नहीं रहा इस चुनाव में। और ये परिणाम जो है एक अद्भुत परिणाम है। एक साधारण जाति के, अति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार, जिनके बारे में अधिकांश लोग आज भी नहीं जानते हैं कि वे किस जाति से आते हैं, वैसे व्यक्ति, और जो आज सड़क पर थे, शिक्षकों की लड़ाई लड़ने में के पाठक के शिकार हो गए कोप भाजन का, और नतीजा था कि वह यह चुनाव में लड़ करके ही अपने और जीत करके एक कीर्तिमान हासिल किया है। इसलिए मैं इस तरह के लोकतंत्र को मैं जीत मानता हूँ। जनसुराज की अगर बात कर ली जाए तो जीत के दावा लगातार हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे आना, क्या लगता है पार्टी की जो लोकप्रियता है उसे लोग स्वीकार? नहीं, देखिए, जनसुराज और ये जो प्रयोग हुआ, राजनीतिक प्रयोग, ये दोनों 2 चीज़ें हैं। जनसुराज एक पार्टी के रूप में जो प्रदर्शन करना चाहिए था वो बेहतर प्रदर्शन किया है। आज दूसरे नंबर पर रहा है, कंटेस्ट में रहा जनसुराज ही। तो वह प्रयोग चूँकि भावनात्मक था, मैंने कहा कि वो प्रताड़ित किए गए थे के पाठक के द्वारा, तो वहाँ 4 जिलों के शिक्षकों ने यह प्रण किया था, संकल्प लिया था कि हम ब्रजवासी जी को किसी भी कीमत पर जिताएँगे, तो सिर्फ़ अपने ही वोटों से नहीं, बल्कि अपने परिवार के भी वोटों को दे कर के ब्रजवासी जी को जिताया। लेकिन ये स्थितियाँ तो बिहार में सब जगह नहीं होगी, ये तो पर्टिकुलर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का है। लेकिन आगामी जो विधानसभा बिहार में होगा, तो वहाँ पर तो जनसुराज सबसे आगे रहेगा, क्योंकि जनसुराज का मानना है कि हम सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं करते हैं, हम व्यवस्था बदल करके बिहार को उस जगह पर लाना चाहते हैं जहाँ पर बिहार आज बरसों से नहीं है। इसलिए जनसुराज की संतोष है। 4 सीटों पे उपचुनाव हुई थी, वहां पे हार का मुंह देखना पड़ा। एमएलसी का चुनाव में भी हार देखनी पड़ी है। क्या लगता है जनसुराज को लोग नकार रहे हैं? नहीं, नहीं, जनसुराज तो अभी देखिए हाल की बनी हुई पार्टी है। 2 अक्टूबर की पार्टी बनी और उसके 1 सप्ताह के बाद ही वह 4 उपचुनाव में कूद गई। तो 4 उपचुनाव में कूदने के बाद हर जगह विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे थे, जनसुराज की चर्चा ज़ोरों पर हुई। जनसुराज के प्रचार प्रसार हुए। और जब वोटों की बात करेंगे, तब पहला बार जनसुराज 4 उपचुनाव लड़ कर के, जहाँ पर संगठन की भी नींव नहीं थी, अगर 10% वोट लाती है तो जनसुराज को इसे भी मैं उपलब्धि मानता हूँ। और आगे आने वाला जो 1 साल का समय है उसमें 10% से कितना परसेंट का बढ़ोतरी होगा, यह 2025 का चुनाव बताएगा। लगातार 2 चुनाव की बात कर ले तो जनसुराज को सिर्फ हार देखने को मिल रही है। कहाँ कमी रह जाए? तो जो पहले लड़ते हैं तो हारते हैं, तभी तो आगे जीतते हैं। तो कोई बच्चा एक पे एक दौड़ने नहीं लगता है ना। कोई बच्चा का जन्म होता है तो थोड़ा सा गिरता है, उठता है, चलता है, उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर दौड़ने लगता है। तो आज जनसुराज की वही स्थिति है। जनसुराज गेन कर रहा है कि नहीं गेन कर रहा है, आप उसका ट्रेंड देखिए कि वह जो ग्राफ है जनसुराज का, पहले चुनाव में जहाँ पर संगठन नहीं था, 8 दिन के अंदर चुनाव लड़े, वहाँ 10% वोटों का उसने अपना अधिकार जमाया। दूसरे चुनाव जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हुए, वहाँ पर इस तरह के प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी, एक नया प्रयोग के बावजूद भी दूसरे नंबर पर जनसुराज आया। तो यह भी जनसुराज की ही जीत कही जाएगी। बाकी जितनी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ थी जो सत्ता में रही है वर्षों से, वह पार्टियाँ तीसरे और चौथे स्थान पर गई। आप समझ सकते हैं स्थितियाँ क्या है जनसुराज के लिए। आखिरी सवाल रहा, 2025 का विधानसभा चुनाव में टाइम है, ऐसे में दावे सभी दल की तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 2-2 डिप्टी सीएम। ये कांग्रेस के तरफ से बयान देने का कांग्रेस को हक है,
लेकिन अगर जनता की तरफ से इसे देखें, मैं जन स्वराज की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जनता की तरफ से देखें तो पहले कांग्रेस को मजबूत होने की ज़रूरत है, अपने पैरों पर खड़ा होने की ज़रूरत है। क्षेत्रीय पार्टियों से अभी कांग्रेस लड़ रही है, तो जब तक क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत रहेगी तब तक कांग्रेस कमज़ोर रहेगी। तब वह 2 डिप्टी सीएम की मांग करती है कि सीएम की मांग करती है, यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें मुझे टिप्पणी का कोई नैतिक अधिकार नहीं। 2025 का जो परिणाम देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के हिसाब से तो उनके पक्ष में जा रहा है। अब हाँ, तो जनसुराज के दावे में दम है। जनसुराज तो मैंने कहा कि इसको आप ट्रेंड देखिए, और उस ट्रेंड जो है बराबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अभी 1 साल का जो समय है, उस 1 साल के समय में जनसुराज को बहुत आगे बढ़ने का अवसर है, और उस अवसर का लाभ जनसुराज उठाएगी और व्यवहार में एक बार पुनः सत्ता में आकर के व्यवस्था परिवर्तन करने का जो संकल्प है, उसे दोहराएगी। ये थे पूर्व एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी। इन्होंने तिरहुत स्नातक में एमएलसी चुनाव में जो परिणाम आए हैं उनको लेकर कहते हुए नजर आ रहे थे, और जो जनसुराज का नतीजा था उसको भी लेकर कहते हुए नजर आ रहे थे। 4 सीटों के उपचुनाव हुए, उपचुनाव में मिली हार को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे थे। तिरहुत स्नातक का परिणाम को आप किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए।